बाज़ार में बढ़ने का मेन कारण ये था कि क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी घटा है। दूसरी बात इन्फ्लेशन का जो नंबर है, उसका अनुमान है कि यूएस में ये बहुत जल्दी पीक आउट हो जाएगा, तो उस कारण से काफ़ी बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिली। और जैसे आशीष ने कहा कि आज सरकारी सेक्टर में जैसे रेल इंफ्रा कहिए, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहिए, इंफ्रा कहिए, यहाँ पे बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली क्योंकि अनुमान है कि आने वाले बजट में इंफ्रा और बैंकिंग को लेके, रूरल एग्री को लेके काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स आने की संभावना है। सबसे बड़ी बात कंपनीज़ के जो नतीजे आ गए वहाँ पे कमेंटरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हमको लग रहा है कि होपफुली दिसंबर 14 की मीटिंग के लिए अगर फेड की जो मीट होती है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक 50 बेसिस पॉइंट होता है तो मार्केट्स को ये बहुत बड़ा सेंटिमेंटल बूस्टर मिलेगा और प्लस आज एफआईआईज़ की तरफ से काफ़ी अच्छी खरीदारी हुई तो मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रेंड है ये थोड़ा बहुत डेफिनेटली 1-2 दिनों के लिए और चलेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन होगा लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अभी भी काफ़ी बरकरार रहेगी क्योंकि अभी मार्केट स्लोली बजट को भी डिस्काउंट करने लगेगा, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है सबकी नज़रें रहेगी। तो ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला ही मार्केट है, थोड़ा अगर मार्केट गिरता भी है, तो खरीदने के मौके मिलेंगे। स्वाति जो स्टॉक हमने आज चुना है वो बेसिकली एक क्रूड का बेनिफिशियरी है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि क्रूड की कीमतें 80-81 डॉलर तक आई है। इसका फ़ायदा लुब्रिकेंट कंपनीज़ को काफ़ी सिग्निफिकेंटली होगा क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल होता है। तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स हमको काफ़ी पसंद है। स्टॉक करीबन 444 पे चल रहा है और कंपनी ने पिछले साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। करीबन 2000 करोड़ के रेवेन्यू पे 210-212 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है और मैनेजमेंट ने Q2 के कमेंट्री में कहा था कि क्रूड के प्राइसेस अगर घटते हैं तो इनको सीधा मुनाफा उनका बढ़ने का पॉसिबिलिटी रहेगी। हमारा मानना है कि इस साल करीबन 41-42 रुपए की अर्निंग आएगी और उसके बाद FY 24 में होपफुली 52-53 रुपए की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशंस अभी भी इन्वेस्टर्स के फेवर में है, करीबन 8 या 9 के फॉरवर्ड पी पे ये स्टॉक मिल रहा है। हमको लग रहा है कि अच्छी डिविडेंड पे आउट भी मिल रहा है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है करीबन 12-15 महीने का मिले तो कंफर्टेबली 505-510 का एक टारगेट प्राइस मिलेगा, तो अच्छी तरह से अच्छा वैल्यू पिक है जो इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छे लेवल पे एंट्री की है 67 में, अभी भाव करीबन 86-87 चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये 6 से 8 महीना अगर होल्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली कैपिटल गुड्स स्पेस में बीएचईएल एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, अभी एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छी हो गई है। मेरे ख्याल से बजट में भी हो सकता है कि कोई बड़े अनाउंसमेंट्स कैपिटल गुड्स के लिए आए और उसका फ़ायदा कंपनी को मिले। तो 6 टू 8 मंथ्स का नज़रिया रखें, मुझे लग रहा है कि 90-95 का टारगेट कंफर्टेबली पॉसिबल है, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। स्वाति आईआरएफसी में इनको होल्ड करना चाहिए क्योंकि देखिए रेलवे बजट आ रहा है और मुझे लग रहा है कि रेलवे का ये इनका मेन कस्टमर तो रेलवे है। कहीं न कहीं इनको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है क्योंकि दूसरे कंपनीज़ के जगह पे इनका जो टैक्स प्रोविज़निंग होता है वो कम होता है क्योंकि इनको स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे थोड़ा नज़रिया लंबा है, साल डेढ़ साल का, तो अच्छी खासी कमाई हो सकती है। और रही बात डीसीबी की तो देखिए सेकंड क्वार्टर इनके लिए बहुत ही तगड़ा क्वार्टर था। सेकंड हाफ भी मैनेजमेंट कमेंट्री के हिसाब से अच्छे आने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात बैंक बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे चल रहा है, करीबन 1.3-1.35 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि 150-160 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है, तो दोनों शेयर्स में होल्ड करें। वो दोनों कंपनीज के प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। क्वार्टर से कोई बड़ी इंप्रूवमेंट आ नहीं रही है। इनफैक्ट कंपनी अभी भी घाटे में है। मेरे ख्याल से अगर इनका नज़रिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो ही वो पकड़ ले क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई ट्रिगर दिखता नहीं है। क्योंकि देखिए सुबेक्स एक मिड कैप आईटी कंपनी है जो फ्रॉड डिटेक्शन बिज़नेस में काम करती है। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी इस कंपनी की वो जल्दी प्रॉफिटेबिलिटी में आए, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो अगर ये 1.5-2 साल पकड़ते हैं तो ही यहाँ पे मुनाफ़े की पॉसिबिलिटी रहेगी। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि इनको अगर नियर टर्म में पैसा चाहिए तो निकल जाए, लेकिन अगर 1.5-2 साल का पेशेंस है तो वो होल्ड कर सकते हैं। कोई बड़ा सरप्राइज़ आपको 1.5-2 साल में ही आएगा, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं आएगा। ने जिस प्रकार का परफॉर्मेंस पिछले साल फोर्थ क्वार्टर से रिकॉर्ड किया है और दूसरी तिमाही का जो नंबर आ गया है उसमें कोई डाउट नहीं कि नंबर्स बहुत ही तगड़े आ गए और पावर जनरेशन एक थीम स्वाति मार्केट में बहुत पसंद है। इनफैक्ट अडानी पावर में हमको लग रहा है कि थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इनको अपना कॉस्ट और थोड़ा सा मुनाफा कमाना है तो कम से कम 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हो सके तो थोड़ा एवरेज भी करिए, लेकिन डेफिनेटली 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम अगर ये देते हैं तो इनको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। तो मेरी तरफ से होल्ड है, अभी फिलहाल लॉस में ना बुक ना करें। के बारे में बताऊंगा कि देखिए इन्होंने काफ़ी अच्छा शेयर चुन लिया है। कमर्शियल व्हीकल में जिस प्रकार का ग्रोथ आने वाले साल में आने वाला है उसका बेनिफिट अशोक लेलैंड को ज़रूर मिलेगा। ये डिफेंस में भी काफ़ी बड़े प्लेयर है। तो ये अगर 4-5 महीने की बात बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि 175-180 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है।
रही बात इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो ये बहुत ही सस्ता पीएसयू बैंक है, लेकिन इसमें एसेट क्वालिटी भी काफ़ी बड़ी है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि पहला जो टारगेट रहेगा 31-32, यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करें और थोड़ी क्वांटिटी बेसिकली और थोड़ा अपसाइड के लिए रुकें। अभी जो फ्लेवर है पीएसयू बैंक्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फाइनेंशियली आयो भी ऐसा कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाला बैंक नहीं है। तो इसमें कोई भी राइज़ मिलता है 31-32 के ऊपर, तो इसमें थोड़ा-सा निकल जाए और अशोक लेलैंड में पोज़ीशन होल्ड करें। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट आईटीसी में किया है, अच्छा मुनाफ़ा बन रहा है, लेकिन 4-5 महीने का टारगेट देना डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कहूँगा कि 6 से 8 महीने अगर कोई होल्ड करता है, तो आईटीसी में अच्छी खासी कमाई हो सकती है। हालाँकि बजट आ रहा है, तो बजट में कोई नेगेटिव सरप्राइज़ आता है, तो हो सकता है कि सिगरेट्स अगर टैक्स होते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत क करेक्शन आ सकता है। मेरे ख़्याल से कम 375-380 का एक फर्स्ट टारगेट रहेगा, जो आपको 5-6 महीने में पॉसिबल लगेगा आईटीसी के लिए, तभी हो आप थोड़ा-सा इसमें मुनाफ़ा वसूल कर सकते हो। और एक्साइड की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि एक्साइड पूरी तरह से अभी टेक ऑफ के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि ऑटो सेक्टर अभी वापस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। ये ओईएम मैन्युफैक्चरर्स है और अपने बैटरीज सारे सेगमेंट्स को सप्लाई करता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि करीबन 250-260 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। ये भी मेरे ख्याल से 6 से 8 महीने के टारगेट है। तो इनको मॉनिटर करिए और सही मौके पे इनमें थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल करिए, ताकि आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। 8 से 10 दिन के लिए स्वाति, हमको बैंक ऑफ बड़ौदा का काउंटर काफ़ी पसंद है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे 161 का आप स्टॉप लॉस लगाइए और करीबन 8 से 10 दिन में 178, 179 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से 8